जिस तरह से हमारे चुनाव हो रहे हैं, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। हम उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं कि भाजपा में अध्यक्ष पद का चुनाव कब हुआ था, वो कौन सी तिथि थी, उनका इलेक्शन डेलीगेट कितने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। मैं हूं कुंदन कुमार। आज सदाकत आश्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव वल्लभ आज पीसीसी डेलीगेट्स के मीटिंग में आए थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट मांग रहे थे। और बाद में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर उनके विशाल एक्सपीरियंस, विशाल अनुभव को लेकर उन्होंने चर्चा किया। और आइए क्या कुछ कहा है उनके बारे में, सुनते हैं उनको। तो दूसरी तरफ एक सुखद खबर ये आती है कि दुनिया को आंतरिक लोकतंत्र का एक नमूना पेश करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस तरह से चुनाव करा रही है जैसे निष्पक्षता के सारे पैमानों को पार कर दिया। और उसी सिलसिले में आज हम पटना आए थे। पीसीसी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग हुई, क्योंकि कार्यकर्ताओं के प्रत्याशी के रूप में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। ये प्रत्याशी हैं उस हर कार्यकर्ता के लिए जो कांग्रेस के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, हर उस कार्यकर्ता के लिए जो दिन रात कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। साथियों, जिस तरह से हमारे चुनाव हो रहे हैं, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। हम उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं कि भाजपा में अध्यक्ष पद का चुनाव कब हुआ था, वो कौन सी तिथि थी, उनका इलेक्शन डेलीगेट कितने हैं, उनके कौन लोग चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वहां तो एक ही परंपरा है, 1.5 लोग, वो भी पूरे नहीं है। 1.5 लोग एक कमरे में जाते हैं और पाव अध्यक्ष को लेके आ जाते हैं। हम उस परंपरा में विश्वास नहीं करते। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र से देश भर में फैले हुए 9000 से ज्यादा पीसीसी डेलीगेट्स हमारे अध्यक्ष पद का चुनाव करते हैं। और देश के हर कार्यकर्ता की आवाज सिर्फ एक ही है कांग्रेस के कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष पद पर अपना कार्यभार की शुरुआत करें। साथियों, श्री खड़गे साहब के बारे में बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा, क्योंकि ज्यादा बात कहूंगा 2 घंटे का समय लग जाएगा। हिंदुस्तान में अगर कोई, मेरी निगाह में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 50 साल से ज्यादा समय तक लगातार लोगों से जीत कर आया हो, श्री खड़गे साहब के अलावा। लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव आपने जीते, लगातार 2 लोकसभा चुनाव में आपको यशस्वी होने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद आज आप राज्यसभा के सांसद हैं। 55 साल का सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, जिसको आदरणीय श्री खड़गे साहब ने सुशोभित नहीं किया। मुझे लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में रहने का अनुभव है, वो सिर्फ श्री खड़गे साहब को। साथियों, अब हम ज्यादा समय आपका भी नहीं लेंगे और हमें भी आगे जाना है। मैं श्री खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात आप सबके सामने रखें, और उसके पश्चात हम 2 या 3 सवाल लेना चाहेंगे। कारण ये है कि हम आपके सवालों से मोदी की तरह घबराते नहीं, हमें तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। पर हमें आगे हमें 2-3 और कार्यक्रमों में जाना है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा श्री खड़गे साहब से कि वो अपनी बात रखें और उसके बाद हम आपके सवालों को लें। धन्यवाद। आपने सुना गौरव वल्लभ जिस तरीके से उनकी बखान कर रहे थे और उनके बारे में बता रहे थे। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के लिए यही है, और उनके कांग्रेस में जो है वो निष्पक्षता से वोट होती है। इसी दौरान उन्होंने भाजपा को भी आयात लिया है और उन्होंने कहा है कि वो तंज के साथ एक तरीके से उन्होंने कहा है कि
1.5 लोग जाके पाव लोग को अध्यक्ष बनाते हैं। बहरहाल बने रहिएगा ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।